नकाब उलटकर नौजवान लड़की ने पूछा, किसके लिए चूड़ियां खरीद रहे हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा? इस कदर अपनायत भरा लहजा था जैसे कोई अपने घर के फर्द से मुखातब होता है। भाई ने मुखातब की जानिब देखा तो उसके चांद चेहरे की आब ओ ताब देखकर आंखें खैरा हो गईं। कहाँ तो कांच की रंग बरंगी चूड़ियों में उलझे थे और उधर इस महताब रख हुसीना की नशीली काजल भरी निगाहों से निगाहें उलझकर रह गईं। एक पल में उस परी चेहरा ने मेरे भाई के एहसासात को भानप लिया। मजीद करीब आकर बोली, रिश्ता बता दूं तो मैं मदद करूं। बहन के लिए खरीदनी है। भाईजान ने शर्मा कर कहा, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा हैं। भाईजान ये कहते हुए और ज्यादा लिजा गए तो वो हंस दी। एक खंखनाती हैं, ईद का तहफा है। अच्छा तो फिर हम पर छोड़ दीजिए। खातून ने अलट पलट कर लुच्छू में से नहायत हुसैन, दीदाजीब और नफीस चूड़ियां निकाल दी। ये ठीक रहेंगी। भाई ने बगैर सोचे इस बात में गर्दन हिला दी। अच्छा तो फिर साइज बताइए, वो तो मैं घर भूल आया हूं। खफीफ हुए और पसीने से शराबूर हो गए। शायद इस हुसीना के हिस्न का रौब था कि इस कदर निरूज थे। क्या मेरे साइज की ठीक रहेंगी? परी रख ने अपनी गुलाबी कलाई आगे करके दिखाई। भाई ने घबराई नजर डाली और बोले, हमशीरा का साइज कुछ कम होगा, एक साइज कम दे दो। दुकानदार ने कहा, कितनी दूं? 2 दर्जन। चूड़ियां पैक हो गईं तो ख्वातीन अपने लिए आराइश की अशिया निकलवाने लगी। मंसूर भाई रकमदा करके दुकान से बाहर आ गए। जरा दूर जाकर फिर वापस पलटे। याद आया कि चूड़ियों का डब्बा जो दुकानदार ने पैक करके काउंटर पर रखा था वो तो वहीं छोड़ दिया है। बुखलाहट में दोबारा गए। ख्वातीन मुस्कुरा रही थीं। दुकानदार ने भी भाईजान की बुखलाहट को महसूस कर लिया था। उसने बगैर कुछ कहे खुश अखलाकी से डब्बा भाई के हाथों में थमा दिया। अब जो नहीं बाहर निकले वो दोनों औरतें भी दुकान से बाहर आ गईं। बड़ी भी बोली, अरे बेटा क्या सिर्फ चूड़ियां ही खरीदनी थी? बहन के लिए ज्वेलरी ना लोगे? आंटी मुझे इन चीज़ों का पता नहीं।